आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के डिवीज़न ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम होगा शिक्षक प्रकोष्ठ। ये शिक्षक प्रकोष्ठ बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस प्रदेश में और इस प्रदेश के विकास में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो है यहाँ की शिक्षा का ढांचा। इस शिक्षा के ढांचे के चरमरा जाने के कारण, जिसमें कि ये सरकार या इसकी पिछली सरकार या तमाम अन्य सरकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसकी वजह से यहाँ के विकास की कोई भी परिकल्पना करना, यहाँ के विकास की कोई भी प्लानिंग करना लगभग असंभव है। कोई भी प्लानिंग फेल हो जाती है अगर उस देश की, उस प्रदेश की शिक्षा का ढांचा अगर कमज़ोर हो। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अगर वहाँ की सरकारों की प्रायोरिटी में शिक्षा संबंधित प्लानिंग नहीं आती। आज उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि पढ़ाई लिखाई से जुड़े जितने भी काम हैं लगभग वो ठप पड़े हुए हैं। गड़बड़ घोटाले सामने आते रहते हैं, मिड डे मील तक में कमीशनखोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, और जितने शिक्षक वर्ग हैं वो पूरी तरह से प्रताड़ित हैं। जो पहले से नौकरियों में हैं उनके साथ नौकरियों में उत्पीड़न होता है, जो नौकरियों में नहीं है, जिन्होंने आवेदन कर रखा है, वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनके ऊपर मुकदमे कर रही है, सरकार उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है, सरकार उनकी नौकरियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाकर केस लड़ रही है। तो ये हालात जब ऐसे होंगे कि जब शिक्षा से जुड़े लोग अपनी सरकारों के साथ लड़ रहे होंगे, मुकदमे झेल रहे होंगे, पुलिस के डंडे झेल रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर केस लड़ रहे होंगे, तो वहाँ की शिक्षा का ढांचा कैसा होगा और वहाँ के विकास के दावे कैसे होंगे, इसकी कल्पना करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, इन तमाम परेशानियों से जूझ रहे शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस शिक्षक प्रकोष्ठ की स्थापना करी है। और आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी इस प्रकोष्ठ की स्थापना की घोषणा करने के साथ में ही इसकी कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। मैं चाहूँगा कि माननीय सभाजीत सिंह जी इसकी अनाउंसमेंट करें। यूपी जोड़ो अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जो कैंप चल रहा है, उस कैंप के दौरान बहुत सारे साथियों ने, जिसमें रिटायर्ड शिक्षक, प्रिंसिपल, कई प्रोफेसर, शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने ये बात उठाई, ये मांग भी रखी कि आम आदमी पार्टी में शिक्षक प्रकोष्ठ का भी गठन होना चाहिए। तो हम सारे साथियों ने बातचीत करके ये निर्णय लिया कि शिक्षक प्रकोष्ठ का पार्टी गठन करेगी और जो बुनियादी सवाल हैं शिक्षकों के, उन सारे मसलों पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये संगठन उनके हित में जो आवाज़ उठाने का काम करेगी। और इसी के तहत आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई ने शिक्षक प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर DNS यादव, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ के प्रोफेसर रहे, IAS IPS की ट्रेनिंग भी देते हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर इनकी हिस्सेदारी रही। तो इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर प्रोफेसर DNS यादव साहब को शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की तरफ से इनकी नियुक्ति हुई है। हम इनका स्वागत करते हैं, हम बधाई देते हैं। दूसरे साथी हमारे जो आंदोलन से लेकर अब तक लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, पेशे से शिक्षक भी हैं, अजय गुप्ता साहब जो आपके सामने हैं, ये पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के महासचिव होंगे उत्तर प्रदेश के। हम इनका स्वागत करते हैं, इनको बधाई देते हैं। घनश्याम श्रीवास्तव जी, जो एक तरीके से RTI कार्यकर्ता कह लीजिए, या जो शिक्षक जो है वो छात्रों के, युवाओं के तमाम मुद्दों पर लगातार
जो अपनी बात अपनी तरीके से लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम सबके सीनियर साथी हैं। हम लोग जब फंसते हैं कहीं कहीं तो उनकी सलाह भी लेते हैं। पार्टी के जो शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष होंगे BS यादव साहब, SKS राठौर साहब, दुर्गेश चौधरी साहब, नवनीत त्रिपाठी जी, ये सभी लोग शिक्षक प्रकोष्ठ में विभिन्न जो पदों पर हैं, जिसमें BS यादव साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष, SKS राठौर साहब प्रदेश के उपाध्यक्ष, दुर्गेश चौधरी साहब प्रदेश सचिव, नवनीत त्रिपाठी साहब प्रदेश सचिव, आयुष मिश्रा जी प्रदेश सचिव, डॉक्टर मुकेश यादव शिक्षक प्रकोष्ठ की जो प्रदेश कार्यकारी है जो उसके सदस्य होंगे, इनायतुल्ला खान साहब, राम मोहन चौधरी साहब, डॉक्टर रोहित प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, ब्रजेश द्विवेदी जी और श्रीमती किरण लता जी पार्टी की शिक्षक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारी के सदस्य होंगी। इसके अलावा डॉक्टर संतोष रस्तोगी जी जो हमारे आंदोलन के पुराने साथी हैं, जिले के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बहराइच के, उनको शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश का सचिव जो है बनाया गया है। इन सभी साथियों को हम उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से सबका स्वागत, अभिनंदन और उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार का जो दिल्ली में विकास का मॉडल है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। पूरे हिंदुस्तान को एक शिक्षा का मॉडल दिया है। उस मॉडल की चर्चा, अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यों की चर्चा और उत्तर प्रदेश में शिक्षक के हितों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए आप सारे साथियों को बधाई। अब हम चाहेंगे कि प्रोफेसर राव जो अपनी बात रखें। शुक्रिया माननीय सभाजीत सिंह जी, माननीय वैभव माहेश्वरी जी और मेरे अन्य साथीगण। मैं इसका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने मेरे अंदर ये विश्वास जताया या इस योग्य समझा कि इस गुरुतर दायित्व को मैं ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन कर सकूं। जैसे कि शिक्षा क्षेत्र की समस्याएं हैं, माननीय सभाजीत सिंह जी ने कहा, माननीय वैभव जी ने कहा कि जो शिक्षा का हमारा मॉडल है माननीय केजरीवाल सरकार जी का, वो शिक्षा का मॉडल न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी अपनी पहचान बना चुका है। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर शिक्षा से ही लोगों को वंचित कर दिया जाए तो वो समाज की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी और वो समाज अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। शिक्षा का जो हमारा मॉडल है दिल्ली का, वो यहाँ पर हम लाएंगे और ये जो जिम्मेदारी है जिसमें हमारे शिक्षक भाइयों का जो मुद्दा है, लाखों शिक्षक भाइयों का जो मुद्दा है, शिक्षा मित्र जो हमारे हैं, रोटी के लिए परेशान हैं, सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, उनकी जायज़ डिमांड्स को नहीं मांगा जा रहा है, तो वो जो शिक्षक जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान करता है, तपस्या करता है और समाज को शिक्षा देने का काम करता है, अगर उसको ही अगर इस तरह से परेशान किया गया और उसकी रोजी रोटी का संघर्ष रहा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को या हमारे समाज को वो शिक्षा नहीं दे पाएगा और वो समाज कमज़ोर होगा। मुझे पूरा यकीन है आप सबके सहयोग से मैं इस गुरुतर दायित्व को निभा सकूं। इसके लिए मैं पूरी तरह से संघर्ष करूंगा और हम सब का ये एक सामूहिक प्रयास होगा कि हम अपने इस मिशन में कामयाब हों और शिक्षा को जो कि बुनियादी आवश्यकता है हमारे समाज की, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश में इसको एक मजबूत ढांचे के साथ इसको स्थापित कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, हाँ भैया बोलिए। परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी, मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी,
आदरणीय सर DNS यादव सर, घनश्याम सर, VS सर, SKS राठौर सर, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से आज जो जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी और वैभव भाई ने दी है पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही के रूप में, निश्चित रूप से शिक्षा का जो ढांचा यूपी में बर्बाद हो चुका है उसको सुदृढ़ करने का काम, उस पर चिंतन करने का काम, मनन करने का काम और सुझाव जो पार्टी को ज़रूरी होंगे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, संघर्ष करने के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और विद्यालय के लिए भी, सभी पर यह शिक्षक प्रकोष्ठ संघर्ष करेगा। और इस प्रदेश में और समाज में जो पिछड़ी सरकारें रही हैं उन्होंने शिक्षा को केवल दोयम दर्जे का कर्मचारी समझा है। तो वो समाज की और विशेषकर जो सरकारें रही हैं उनकी सोच को बदलेंगे और शिक्षक को वो सम्मान दिलाया जाएगा कि जब कभी भी शिक्षक किसी सरकारी दफ्तर में जाएगा कहीं भी, तो अधिकारी उठकर उसका अभिनंदन करेगा। अभी तक होता ही है कि कोई भी छोटा सा जनप्रतिनिधि भी चुना हुआ जब जाता है कहीं पर, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, कोई भी हो, भले उसके ऊपर कितने भी क्रिमिनल केसेस हों, लेकिन हमारे अधिकारी उसका जो है उठकर सम्मान करते हैं, अवभगत करते हैं। लेकिन यदि कोई शिक्षक अपने कार्य के लिए पहुंच जाए तो उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आम आदमी पार्टी का ये प्रयास रहेगा कि शिक्षक को उसका सम्मान लौटाया जाएगा और विद्यालय में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो माहौल जो एक शिक्षक को चाहिए अपना 100% योगदान करने के लिए, उसके लिए संघर्ष करेगा और प्रदेश सरकार जो सो रही है उसको जगाने का काम करेगा।